बलराम चंद्र शंकर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है वो राग रागनी सुर के देवया। हे शारदा भवानी, हे शारदा भवानी, मैं बेसुरहा सुर जानो रहिबे मोर सहाय, रहिबे मोर सहाय। राम कथा की सुनिया जम्मू दीदी भैया, जय जोहार प्रणाम सबला राम राम हे। जय जोहार प्रणाम सबला राम राम हे। वाई कथा सुनाते राम सकल धाम के रामायण पुण्य कथा श्री राम की रामायण पुण्य कथा श्री राम की। जिस बिरदती कोई बुरा गणनायक भगवत नाम करो
सिताराम पर जिन्हीं हम कथा सुनाते रास गुण धाम की, हम कथा सुनाते रास गुण धाम की। आयन पुण्य कथा श्री राम की, रामायण पुण्य कथा श्री राम की, रामायण पुण्य कथा श्री राम की, रामायण पुण्य कथा श्री राम की। लखन सिया राम चंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम।
श्री राम शरणं मम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। आज धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जानि राम मोहि संत समागम दी। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरागान। स्यावर रामचंद्र की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम पार ब्रह्म परात्पर परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार एवं अनंत वात्सल्य में अनंत करुणा में आदिशक्ति पारंबा माँ जानकी जी की अनन्य कृपा, श्री ठाकुर जी की महती अनुकंपा के फलस्वरूप आज जो है आज आपके ग्राम भरतपुर में जो है एक दिवसीय मानस गान का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसलिए इस हेतु से आपने स्वरांजलि मानस परिवार ग्राम तुमाकला धंधा को आमंत्रित किया। इसके लिए कोटि साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित सर्वप्रथम महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साथ साथ गांव के बड़े बुजुर्गगण, माताएं और मेरे श्रावक भाई बहन, आप सबके भी श्री चरणों में स्वरांजलि मानस परिवार ग्राम तुमाकला धंधा का प्रणाम स्वीकार करिएगा। सादर जय सिया राम। और मेरा सौभाग्य है कि इस सत्र का प्रथम मंच महाराज जी के साथ में प्रारंभ होने जा रहा है और भरतपुर में हो रहा है।
एक बात है, भगवान के चरणों में अगर अनुराग चाहिए ना, प्रीति चाहिए, तो सबसे पहले जो है ना, इस धरती पर जो देव तुल्य विराजमान है, उस विप्र देव के चरणों में नमन करिए, ब्राह्मण देव के चरणों को मनाने का प्रयास करिए। जो व्यक्ति ब्राह्मण के चरणों में प्रेम नहीं कर सकता, वो कभी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए, आपके गांव में ये राम कथा प्रारंभ हुई है, दो महाराज जी उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ भी महाराज जी आए, पंडित कृष्ण कुमार दुबे जी, और महाराज जी भी दूसरी बार बैठने के लिए पुनः जो है महाराज जी का आपको जो है दर्शन प्रादुर्भाव यहाँ पर आपके आंगन में हुआ है। तो जो विप्र के चरणों में प्रीति करे, वही भगवान के चरणों में प्रीति कर सकता है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपजी अनुरागा। भगवान के श्रीमुख वचन है मेरे भाई बहन, कि अगर मेरे चरणों में अनुराग चाहिए तो पहले विप्र ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रेम करना सीखो। भगवान भी ब्राह्मण के सामने नतमस्तक होते हैं। और भगवान क्या कहूं कि आपके सामने मैं ऊपर बैठा हुआ हूं, इतने बड़े भागवत कथा के वाचक, राम कथा के वाचक, समस्त ग्रंथों का अध्ययन है। मैं तो आपके लिए यही कह सकता हूं, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा हो विप्र अपराध हमारे। आपके सामने बोलने की हमारी औकात नहीं है। आप ही की कृपा से जो है अगर हम कुछ कह रहे हैं, आपके सामने तो हम बच्चे हैं। और जो बालक कहतो तरी बाता सुने मुदित मन पितु अरु माता। अगर छोटा सा बच्चा ना, अगर तोतली बोली में अपनी भाषा में अगर कोई मीठा मीठा बोलते हैं तो लोग उसका बुरा नहीं मानते, और ये समझ लेते हैं कि देखो ये बच्चा कितना मीठा बोल रहा है। और ये सुन करके बड़े बुजुर्ग लोग, माता पिता लोग बड़े प्रेम से उसको सुन लेते हैं। अब हम अल्लाह देख लो, हम कतका बड़े बड़े सियान डोगरा सन दिखा था, कते का अनुभवी होवन हमन भगवान के कथा के बारे में बने कहा तो नहीं दीदी, ज्यादा अनुभव नहीं है। तो प्रथम मंच है मानस जी की कुछ महिमा, श्रीमद् रामचरितमानस। इस ग्रंथ का आपको पता है नाम है, वास्तव में ऐसे नहीं है रामचरितमानस, इसका नाम ऐसे है गुरुजी, रामचरितमानस, ऊपर से नीचे की ओर। मानस जी के प्रारंभ में 7 श्लोक है। आप सब पढ़ते हैं, नित्य पाठ करते हैं। और हमारे और आपके पास इस संसार में आने जाने के लिए 7 ही दिन हैं। संगीत के 7 ही प्रकार के सुर होते हैं। आप जिस तरह से इसको गाना चाहते हैं गा सकते हैं, 7 सुरों में जो है। तो मानस जी में 7 कांड है। इसको गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वस्तुतः ये 7 कांड नहीं है, 7 सोपान। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनको कांड शब्द लेकर के यहाँ लोगों ने प्रचलित किया, तो गीता पुर गोरख प्रेस के अनुसार इसको कांड शब्द नाम पड़ा। वस्तुतः गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सोपान है। गोस्वामी जी कहते हैं, एहि महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। वस्तुतः ये 7 सोपान भगवान रघुनाथ जी के, राम जी के भक्ति को प्राप्त करने के 7 हाईवे राजमार्ग है, हाईवे रोड है गुरु जी। वैसे कांड की चर्चा चला है गुरु जी, तो 7 कांडों में जो बाल कांड है ना, ये सुदेश का कांड है। बालकांड सुदेश का, यहाँ सुंदर देश है एक बालकांड, मिथिला नगरी, जहाँ भक्ति माता जानकी वैदेही का प्रादुर्भाव होता है। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बालकांड जो है इस सुदेश का कांड है। दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड आदेश का कांड है। यहाँ आदेश होता है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। यह आदेश का कांड है, दूसरा कांड। तीसरा कांड है अरण्य कांड, ये उपदेश का कांड है। यहाँ उपदेश किया है भगवान ने लक्ष्मण जी के समक्ष जो है,
कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ भगति पथ करहु जे हिदाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। चौथा कांड किष्किंधा कांड, ये प्रदेश का कांड है, जहाँ भगवान अन्य प्रदेश में किष्किंधा राज्य में प्रवेश करते हैं। मानस में पांचवा कांड है सुंदर कांड, ये सुंदर संदेश का कांड है। छठवां कांड है लंका कांड, ये कुदेश अथवा विदेश का कांड है। और सातवां जो कांड है उत्तर कांड, मेरे भाई बहन याद रखना, ये आपके जीवन के स्वदेश का कांड है। तो इस प्रकार से ये 7 कांड है। और ये 7 कांड क्या है? बोले भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के 7 हाईवे रोड है, हाईवे राजमार्ग है। बाबा जी क्या कहे? एहि महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। लेकिन प्रश्न ये उठा कि 7 हाईवे रोड पर, इस राजमार्ग पर कदम कौन रखेगा? प्रश्न ये उठ रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो वही इस भक्ति के मार्ग पर कदम रख सकता है। अति हरि कृपा, अनंत कृपा, स्पेशल कृपा, गॉड गिफ्टेड कृपा जिस जीव के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है वही इस भक्ति के मार्ग पे चल सकता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप समस्त भरतपुर वासियों के ऊपर मेरे ठाकुर जी की कृपा है, तभी ये कथा हो रही है। इसके लिए आपको स्वयं अपने जीवन में अनुभव करना पड़ेगा। बिना भगवान की कृपा के भगवान की कथा प्राप्त नहीं हो सकती है। ध्यान रखिएगा, इस संसार में व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त होता है मेरे भाई बहन, वो सब आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। सब प्रारब्ध में। बोले नौकरी मिलेगा, मिला है। बोले 10 एकड़ खेत आएगा, वो भी आपके प्रारब्ध में। मरना जीना सब परमात्मा के हाथ में है, कुछ प्रारब्ध में भी है। फिर प्रश्न उठा कि कृपा से क्या मिलता है? तो भगवान की कृपा से केवल ये मिलता है जो आपके सामने हो रहा है। ये सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गुरुजी आपको बताऊं, मैं गांव में आया, गांव का नाम लोग पूछे क्या नाम है गांव के, इसी के तो भरतपुर की थे भाई। तो मैं कह रहा हूं, मैं अवधपुरी सुने रहे हूं, है ना, मिथिलापुरी सुने रहे हो, लंकापुरी सुने रहे हो, भरतपुरी का हो ये चीज कैसे दीदी है? कैसे मौसी बताना है? मुर्दाई कुमार के दिखा सकते हैं, यदि वाले कहा था ऐसे पहले है। अवधपुरी अयोध्या नहीं, राजा कौन है? भारत दशरथ। हरे दोनों है, रामायण में लिखा है भाई। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित दशरथ नाम। रामायण में लिखा है नहीं। मिथिलापुरी तक को वर्णन है भाई, वहां भक्ति माता प्रकट होते, भगवान चलते थे। लंकापुरी तक को हवे रामायण में, तब भरतपुरी कदे में रहे तुहर अंदर में है जी भरतपुरी। काबर ये रामायण में जो 4 भूमि के जो बताए गए हैं वर्णन है ना, वो कोई बाहर के भूमि नो है। अंतःकरण के चतुष्टय में 4 को गिनती करके देखिए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन की मिथिला, बुद्धि की अयोध्या, चित्त की चित्रकूट और अहंकार की लंका, ये अंतःकरण का चतुष्टय। तो जो चित्त की अचलता की जो भूमि है, जहाँ जीव और ब्रह्म का शाश्वत मिलन हो सकता है, वही भरतपुर है, वो चित्रकूट है। तो आपका जो ये गांव है जो भरतपुर है ना, ये तो वस्तुतः चित्रकूट धाम है मेरे भाई बहन। इसको भरतपुर कहेंगे, चित्रकूट, जहाँ भगवान जो है बुद्धि की भूमि से बाहर निकल करके कहाँ पहुंच जाते हैं? इस चित्रकूट में निवास करते हैं परमात्मा जो है। तो ये आपके अंतःकरण का सत्य है मेरे भाई बहन। और भरतपुर के आदमी मन कैसे रही थे? भरत जी से रहा था ही, तो भरत के जीवन कैसे है भैया अयोध्या में रहते हुए भी? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पूरा भरत जी का जीवन कैसे है? ते ही पूरा भरत बसत बिनु रागा,
और चंचरी कजिमी चंपक बागा। अगर आप भरतपुर के वासी हैं तो भरत जैसा रहना सीखिए। भरत जी अयोध्या में रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? बोले चंपे के बाग में जैसे भौरा रहता है। महाराज बताइए, तुमन देखे हो दीदी, तुमन जाना था हो भौरा वो है? भौरा वो कैसा रहते? भोंगर्रा वाले? अरे बोला नहीं कहा था। और कई प्रकार के दतैया हो गए, मंदरस हो गए, सब बोल भौरज कहे जाते हैं। ठीक है, तुमन ला देखे हो मन हाँ सूरजमुखी फूल में, गुलाब फूल में, सब फूल में बैठते नहीं भौरा? बैठते ना, ओकर रस पान करते ना। हाँ, लेकिन चंपा फूल में बैठे देखे हो काचता? आधल ज्यादा मन तो चंपक फूले नहीं देखे है आज तक ना। वो चंपा पेड़ देखे वो फूल है? नहीं देखे हो? कैसे रिथे जानता है? तो रसन गोरी रिथे ना गुरुजी, पूरा सफेद सफेद रिथे चंपा फूल है। एक बार पूछिस भौरा से कि एक बात बता भौरा, ते सब फूल में जाता जो कर रसपान करता है, लेकिन जो है ते चंपक फूल में कार नहीं बैठे। भौरा से पूछेगी भाई, तो भौरा कितना सुंदर उत्तर देते, देख ले। चंपा वर्ण राधिका, चंपा का जो रंग है कैसे है? राधा सन गोरी, एकदम सफेद पड़री। देख लो चंपा फूल ला। तो भौरा का कहा था कि मैं चंपक फूल में कार नहीं बैठो? तो चंपा वर्ण राधिका और भ्रमर हरि को दान, और निज जननी जान के बोले भ्रमर नयावत पास। भौरा कहता है कि जब मैं चंपा के पास जाता हूं तो मुझको ऐसा लगता है कि मेरी माँ राधिका है और मैं जो है भगवान कृष्ण का दास हूँ। तो बताइए कि एक बेटा जो है अपने माँ के पास जो है रस को लेकर के, श्रृंगार भाव को लेकर के कैसे जा सकता है? मैं तो उसके चरणों में दूर से ही नमन करके वापस लौट जाता हूँ। भरत जी अयोध्या में वास ऐसे करते हैं कि उसमें रस नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं लेते हैं, उसमें कभी अपने आप को जो है सम्मिलित नहीं, उससे विरक्त महापुरुष की तरह जीवन जीते हैं। वहाँ रहते हुए उनका स्पष्ट प्रादुर्भाव है कि सब कुछ तो परमात्मा का है, मेरा कुछ है ही नहीं है, मैं तो वस्तुतः इसके चरणों का दास हूँ, सेवक हूँ। और देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत भैया को जो है 14 वर्ष के लिए अयोध्या को सौंप तो दिया, लेकिन इतना होते हुए भी भगवान राम के गद्दी पर महाराज दशरथ के सिंहासन को स्वीकार नहीं किया भरत भैया ने। और जीवन ऐसे जीते हैं, 7 हाथ गड्ढा खोद कर जो है भूमि में बैठे रहे भैया भरत जो है प्रभु के चरण पादुकाओं को जो है सिंहासन पर है मांगी मांग आयुष करी मांगते थे, कहते थे मुझे आदेश दो करके, चरण खड़ाऊ से आदेश मांग करके राज का पाठ का पालन किया करते हैं, राज राज्य को चलाया करते थे भरत। तो भरत कौन? जो कभी इस भौतिक संसार में आसक्त नहीं होता हो, जो फंसता नहीं हो। तो भरतपुर के वासी कैसे होना चाहिए? जब नाम गांव का भरतपुर है तो यहाँ के लोगों को कैसे होना चाहिए कि संसारिक मोह माया में न पड़े, भौतिक संसार में ना पड़े, और इससे ऊपर उठ करके जो है परमात्मा के चरणों में प्रीति करे। ये भरतपुर का पहचान होगा मेरे भाई भाई। तो आप ऐसे हैं जो चित्त की अचलता की भूमि में बैठे हुए हैं, जहाँ जीव और ब्रह्म का शाश्वत मिलन होता है। ये दे कागज ले भेजी, ये दिल दीदी, तो वो छठी रामायण में पैसा लिख के नहीं भेजते, वो मैं रामायण में जाता हूँ राम प्रसाद 100 रुपया, चमेली बाई 200 रुपया, कोनो कोनो मन 1-2 रुपये तक को लिख देते। तमे वो इसने शुरू चले भेजा तो ही का भगवान इनाम के पूरा झड़ी लग गई थी, इसे लगा शुरू चले की ऐसे में सोचत रहे मन में। तो ये कथा प्रसंग दाई पढ़ के देखे बाल कांड दोहा क्रमांक 91 गोस्वामी जी का कहे सकल लगे सवारन सकल सुर बाहन विविध विमान, अब होई सगुन मंगल सुभद करही अक्षरा गान। कथा प्रसंग कहाँ करे जाने तुमन? एक आज पता चली इसका हाथ उठाओ कम से कम। चलो ये दोहा कदे मेरे के हरे दीदी जानता वो रामायण नहीं पढ़े हो, आज के बाद पढ़ो, अपन घर में रामचरित मानस रखे करो। यहाँ सनातन धर्म की रक्षा करे पर लोग अपन प्राण दाव लगा दी। मोल बड़ा हंसी आते जी
गांव में जाग देखते हो ना तो चौक में बड़े जग रानी लक्ष्मीबाई के से मूर्ति बनाए रही थी तलवार, और वहां लड़का मतलब बड़े बड़े लड़का मतलब 12वीं कक्षा के लड़का बोलबे ले बेटा 5 लाइन लिख रहे लक्ष्मीबाई के बारे में ना, तो ओका टाइम फीस हो जाए। यही तो बड़ विडंबना हैगा। गांव गांव में रामायण हुआ थे, छठी हुआ थे, कोनो ले काज चौपाई पढ़ता होगा, इसे के कभू एकाध कौन खोलता, बोले नहीं गुरुजी ऐसे के देते। अब ये देख कथा प्रसंग लो, गुरुजी मन जाना थे, रामायण वाले मन जाना था, हमारे बहिनी मन को झक नहीं जाना था। ये कथा प्रसंग है भगवान शंकर के बिहाव खरे वो तेल उद्घोषक हम सुनाहू के दे है, लेकिन गलत फहमी में पड़ गए वहां। मोला तो अपने बिहाव कैसे हो है तेकर पता नहीं चली, आज तक भगवान के बिहाव में कैसे वर्णन करूं ते समस्या। कैसे गुरुजी मोरे बिहाव कैसे ले दे कर्जा बोड़ी ऐसे वैसे करके एकदम ले दे उठा पटक खेत खाल बेचल पड़ गई से, तब अब मैं नान चुक जी हूं और वह साक्षात ब्रह्म के बिहाव होते, भगवान के बिहाव होवा थे, तो कतका खर्चा पानी यही सो ही तेरा सोच सकत हो तुम मन कैसे रुपया पैसा भंडार लग गई सो ही। तो ये कहा रे भगवान शंकर के बिहाव के कथा प्रसंग है। मूला इसे लगी कि आप मन शिव जी भजन गायो नहीं गुरुजी, वही सुन के गुरुजी है प्रसंग दे दी, इसे लगते कावरे पार्टी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाले हरे, तैसे लगा जैसे होगा ये शिवमुखी गंगा है, वो एक भागीरथी गंगा है। उहुल भगवान शंकर अपन जटा में जिन चरणन से निकसत सुर सरि शंकर जटा समायो, और दूसरा गंगा ये मानस गंगा है नहीं। अरे वो गंगा तीर जावे समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, सब चीज चाहिए नहीं, धन दौलत चाहिए, लेकिन एक गंगा के लिए ये सब नहीं चाहिए। इस गंगा में स्नान करने के लिए केवल यहाँ पर आकर के बैठ जाओ, आपके गांव गांव तक ये गंगा बहती हुई आती है और पूरे जगत को पवित्र करती है। मेरे भाई बहन ध्यान रखना, ये एक दिन का समय अगर सच्चे मन से आपने इस कथा का अवलोकन कर लिया, इसको अपने जीवन में उतार लिया, आप सहज ही उसी भाव में रहिएगा और आप भाव समुद्र से सहज ही पार हो जाएगा। कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में धर्म कर्म ज्ञान भक्ति कुछ नहीं होता है। नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, मानस जी में है क्या, बोले यही मह रघुपति नाम उदारा। केवल परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहिए। जो भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान का कथा का स्वरूप ऐसा है कि उसका बखान करना जीव की बस की बात नहीं। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कह जास गुण करहि निरंतर गान। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अलख। अब क्या बोलूं, किसी का सामर्थ्य ही नहीं जो अविगत अलख अनादि। बताओ, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गति भेदा नेति नेति नित्य निरूपहि वेदा। अब बताइए क्या जीव की बस की बात है गुरु जी उस परमात्मा की कथा का बखान कर पाना? लेकिन बिहाव की कथा, भगवान शंकर के बिहाव का आकर्षण हो है, वो का आकर्षण हो है वो पार्वती साथ। अब वो कर पहली सती, सती कोने महाराज दक्ष के बेटी, और माता पार्वती कोने महाराज हिमाचल के बेटी। हिमालय का है रे पहाड़, पहाड़ों वाली माता की थे नहीं, पर्वत के बेटी नोनी। जैसे ते काकर बेटी है, काकर बेटी है बेटा, वो पर्वत के बेटी वो तो तू ही मन चिढ़ा चिढ़ा नान चुक रहा है ना। बुधवार के जन्म ले पुराना जमाना में बुधारिन बुधारिन का है, तो पर्वत के बेटी तेकर से पार्वती 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 जान रहे नहीं। हाँ, तो ये बिहाव कैसन है, चला विचार करके देखते हम। ठीक है, सुंदर भाव में पहले एक भजन सुनाही गुरु जी, ओकर बाद बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सिया चंद्रदेव की जय। रातें कटती नहीं
दिन भी निकलता नहीं, उनकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आज भी खिलौना है, आज भी खिलौना है। मेरा राम बड़ा है सलोना है, मेरा राम बड़ा ही सलोना है। आज भी खिलौना है, ओ आज भी खिलौना है।
मानस के विविध कथा प्रसंगों से आप सब परिचित हैं, फिर भी मैं इसको जो है एक भूमिका के तौर पर बताना चाहूंगा। भगवान शंकर का विवाह 2 बार हुआ, एक माता सती के साथ और एक बार माता पार्वती के साथ। माता पार्वती के साथ विवाह कब हुई? वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का ये दिन है, शुभ मुहूर्त। ब्रह्मा जी ने लगन पत्र का स्वयं वाचा अपने हाथों से बनाया हुआ है। माता सती दक्ष पुत्री थी, दक्षा ने बुद्धि चतुर और पिता का गुण जो है बेटी में उनके बच्चों में तो आ ही जाता है। भगवान शंकर माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में जो है कथा सुनने गए, आते समय संशय हुआ भगवान की लीला को देख करके। बाद में भगवान शंकर समाधिस्थ हो जाते हैं, माता सती को बड़ा दुख होता है, ऊपर से फिर विमान जाने लगे। माता सती ने पूछा कि प्रभु भोलेनाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले सती आपके पिता दक्ष ने जो है एक सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किया है। भगवती ये सब देवी देवता लोग अपने आप को सजा करके उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। माता सती ने कहा आप भी तो उसके दामाद हैं, मैं भी तो उसकी बिटिया हूं, हम भी तो जा सकते हैं। भगवान शंकर ने बड़ा प्रेम से इसका विरोध किया, नहीं सती नहीं जाना चाहिए। यद्यपि माता पिता गुरु भाई बंधु के घर मित्रों के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तदपि विरोध मान चाहे कोई तहां गए कल्याण न हुई। जहां विरोध मानता हो वहां जाना नहीं चाहिए, जब तक निमंत्रण नहीं आए तब तक। हमारे सियान मन मना कर देते, हमारे घर काटा है रे मत जाओ, कब जाए पर कोनो अपमान हो गए। और भगवान शंकर भी स्पष्ट तुलसीदास बाबा ने मना किया है, आवत ही हर से नहीं नयन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे नहीं। जहां जाने पर स्वागत ना होता हो, हर्ष और आनंद का भाव उत्पन्न ना हो मेरे भाई बहन, याद रखिएगा वहां भूल करके भी आदमी को जाना नहीं चाहिए, नहीं तो वस्तुतः अपमान होकर के आपको उल्टा पांव लौटना पड़ेगा। जहां प्रेम ना हो, भगवान को पूजा पाठ प्रिय नहीं। भगवान को क्या प्रिय है मालूम है ना? राम ही केवल प्रेम प्यारा। मत करो पूजा पाठ, कोई बात नहीं, करना है तो संसार में प्रेम करना सीखो और भगवान से ही सीखो, इस रामचरितमानस से सीखो। माता सती जाती है, बहुत जिद्दी थी, जिद किया, चले गए 2-4 गणों को भगवान शंकर ने दे दिया। गई तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सादर भले ही मिली ही एक माता, माँ की ममता की रक्षा किया है गोस्वामी जी महाराज। माँ ने हृदय से लगा लिया बेटिया को, बेटी बहुत अच्छा किया पुत्री, तू आ गई, हम भूल गए थे तुमको निमंत्रण देना, अच्छा किया जो अपने समझ करके तू खुद ही आ गई, अच्छा किया। हृदय से लगा लिया माँ की ममता को। देखो अपनी बेटी को, जो माँ और बेटी के बीच कितनी प्रेम होता है बताइए। बिछोड़ने के बाद भी जो है नित्य जो है बेटी ससुराल जाने के बाद भी अपने माता पिता को नित्य याद करती रहती है। लेकिन ये जो दक्ष है, जो उनके पिता है, उन्होंने देख करके मुंह फेर लिया। अब मैं तुम्हारा पूछता हूं दीदी हो बताओ मोला, तुम्हार मन के बिहाव हो गए और कोनो तुमन अपन मैके में चल दो, चल हमारे घर में रामायण हुआ थे, छठी हुआ थे, ऐसे करके। और तुम्हार बाप अगर कोई तुम्हारा देख करके कल मुही कहाँ लागे रे हमारे घर में, कहीं अगर फेर ली इस मुहला तो कतकपन लगी। सोचा मान लो तो अपन दही ददक घर में गए और जाते साथ तोर बाप हद और दादा देखी समूह फेर दी से तो बेटी कतकापन लगी की थी। बाप ने साथ नहीं दिया, केवल माँ ने प्रेम किया, उनको हृदय से लगा। और भगनी बिली बहुत मुस्कुराता, ये जो बहनें थी ये मुस्कुराते हुए मिल रही है माता सती से, माता भवानी से। एक झक बहनी का कहा था जाना था, ओ आगे पापा की छोटी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है। एक झक बहनी कहा थे दामाद बाबू नहीं दिखा थे, वो कहाँ है? एक झक बहनी कहा थे दामाद बाबू ना हाथे धोते थे कि इसने शमशान घाट के राखला चुप रही थे, कहा था। एक झक बहनी कहा था वे काम धंधा शुरू करे है तो नहीं करे है कि इसने खुल्ला रही थे कैलाश पर्वत में। एक झक कहा थे नहाते धोते नहीं नहाए धोए तोर पति है,
कि रात और दिन शमशान घाट में बैठ के राम नाम राम नाम राम नाम जपत रहे थे करके। माता सती के मन ला ठेस पहुंचे, इससे बात अगर बहनी मन बोला था वे बता। लेकिन माता सती बताइए कहती है क्या मैंने बिगाड़ा है आप लोगों का, अपने पिता के घर तो आई हूं, और मेरे भगवान शंकर देवादिदेव महादेव जो है तुम कहते हो कि वो शमशान घाट में रहते, नहाते धोते नहीं है, बोले उनका घर द्वार नहीं है। हाँ ये बात सही है कि मेरे महादेव के पास घर नहीं है, वो नहाते धोते नहीं है, धन दौलत नहीं है, लेकिन मेरा महादेव इसके जिसके ऊपर एक बार कृपा कर देना उसको सोने की महल पे रखता है, उसको संसार का सबसे ताकतवर इंसान बना देता है। रावण के पास क्या था बताइए, ये सोने की लंका वहीं से तो लेकर के आया हुआ है रावण जो है, अपने भक्तों को जो है सोने की महलों में, ऐसे भगवान महादेव है। यज्ञ कुंड में माता सती ने अपने शरीर का परित्याग किया, दोबारा जो है वही माता पार्वती के रूप में वही माता जन्म लिया। अब इनका मिलन कैसे है, ध्यान रखिएगा, माता सती जिज्ञासा के स्वरूप है और विश्वास के साथ भगवान शंकर विश्वास है, जिज्ञासा और विश्वास का मिलन नहीं हो सकता कभी, क्योंकि बुद्धि का जहां पुत्र है या पुत्री है वो निरंतर चतुराई ही करती रहेगी, वहां पर उसको विश्वास कभी स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, और इसके लिए आवश्यकता होती है श्रद्धा की। इसलिए पर्वत के रूप में जहां अहंकार न हो, मैना के रूप में अब उसकी बिटिया बन करके दृढ़ता के रूप में जो है ये पार्वती अब श्रद्धा के स्वरूप में परिणित होकर के दोबारा जन्म लेती है। अब जो है कैसे हो इन दोनों का मिलन श्रद्धा और विश्वास का, इसके लिए इस विवाह को सामने रखा गया है। रामचरितमानस 5 चरित्रों का पंचामृत है। पहला चरित्र शिव चरित्र है ना, पहला तो रामचरित्र ही है, दूसरा शिव चरित्र है, तीसरा भरत चरित्र है, चौथा हनुमान चरित्र है, हनुमत चरित्र, और 5वां भूसुंड चरित्र है। ये 5 चरित्रों का पंचामृत है। सर्वप्रथम इसमें शिव जी की कथा को सुनाया गया है, वो भी विवाह तक, उसके बाद की जो है आगे की कथा नहीं सुनाया गोस्वामी जी महाराज ने। ये कह दिया चरित सिंधु गिरजार रमन वेद न पावहि पार, अतिमति मंद गंवार किमि बरमै तुलसीदास। मेरे जैसा गंवार तुलसीदास शिव और माता भगवती के चरित्र का वर्णन कैसे करेगा। पर प्रश्न ये उठा कि इस विवाह की आवश्यकता क्यों है, शिव और पार्वती की श्रद्धा और विश्वास की विवाह की आवश्यकता क्या है। ध्यान रखिएगा, इस विवाह को हमारे और आपके विवाह की तरह मत समझना मेरे भाई बहन कि एक लड़का का एक लड़की के साथ विवाह हो रहा है, नहीं, यहाँ आध्यात्मिक संकेत है। रामचरितमानस में 4 विवाह के संकेत आपको दिखाई देते हैं, राजा, रंग, योगी और भोगी। राजा भगवान राम है ना, रंग भगवान शंकर है, योगी कौन है तो बोले देवर्षि नारद जी महाराज हैं, और भोगी कौन है तो सूर्पनखा है। ये 4 झग के बिहाव के संकेत मिलते हैं, लेकिन 4 झग में 2 झग के जो है ना बिहाव हुई और 2 झग के नहीं हुई। काकर भगवान राम के बिहाव हो गए, भगवान शंकर के तको बिहाव हो गए, 2 झग के नहीं हुई दीदी, नारद के बिहाव कैंसल हो गए, और सूर्पनखा भोबली गतर के है परी बन के आ रही है। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, ले मोर बिहाव का वो चले नहीं तलवार ला नाक कान ला काटी सब वो भगी सोगरो कैंसल हो गया। नाक कान ला काटी से नहीं तो अपन असली स्वरूप में आ गए। अभी परी बरोबर दिखत रही से एकदम 20-22 साल की टूरी बरोबर, नाक कान ला काटी से ना तो हाँ डोगरी भोभली तो ही के गोकर असली रूप ऐसे। ये देख ये रावण के बहनी आ रही सूर्पनखा। तो भैया विवाह का क्या तात्पर्य होता है, आज इतने अनजान है हमारे बच्चे लोग। बताओ मैं 20 साल 25 साल के हो जाते हैं गुरुजी, पर उसको विवाह शब्द का भी अर्थ पता नहीं। किसी की बेटी को ला करके उसके बंधन में बांध देते हैं, क्या उस बच्चे के पास 20-22 साल के बच्चे के पास इतना विवेक होता है कि वो किसी के बेटी का हाथ थाम ले, पालन पोषण कर ले? बताओ, कुछ नहीं, बस उम्र हो गया है लड़कपन में, इनका विवाह कर दो। और वास्तव में पूछूं गुरुजी, सांसारिक अर्थों में विवाह का अर्थ है तो काम वासना की पूर्ति करना, बस। बोला लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया, शादी कर दो, इसको फलाना चीज की भोग करने की जरूरत है, ये नहीं होता मेरे भाई बहन। और ऐसे ही देह को नाता बना करके जब तक तुम विवाह करते रहोगे, तुम्हारा गृहस्थ जीवन कभी सुखी होने वाला नहीं। भगवान शंकर का विवाह देख लीजिए आप, भगवान शंकर के पास न घर है, न द्वार है, न कुछ नहीं है, रहने का कुछ भी नहीं है, लेकिन सदैव प्रसन्न रहते हैं। गृहस्थी है भगवान शंकर जो है, पुत्र है उनके जो है, पाणी ग्रहण किया माता भगवती का पार्वती के साथ, लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और आज जो है शादी का 2 महीने नहीं होता, डाइवोर्स के केस कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। कारण क्या है?
क्योंकि हम और आप विवाह करते हैं वासनाओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन भगवान शंकर विवाह करते हैं तो केवल अपने परमात्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने राम की इच्छा की पूर्ति के लिए। बस यही संकेत है। भगवान राम का भी विवाह हुआ, लेकिन किसी स्त्री से नहीं हुआ, किसी देहधारी से नहीं हुआ, बोले वैदेही से हुआ महाराज। इसका तात्पर्य ये हुआ, ये दे मनमोल बढ़िया लगते भाई। देह को केंद्र में रख कर, मैं काय बोला था समझ में आते दीदी मोर बोली भाषा वो शादी करना बेटा, थोड़े से पढ़े लिखे बन जाओ, लेकिन उसमें जो है देह को केंद्र में मत रखना। देह की इच्छा पूर्ति के लिए कभी विवाह मत करना। ठाठ छत्तीसगढ़ी में बोलूं क्या आप लोगों को समझ रहे हो ना? कुछ कान में ठूंस लेना है और अंदर उतार लेना है। अगर इस देह से प्रेम करोगे, भौतिक संसार से प्रेम करोगे तो धोखा खाओगे। तुम्हें भगवान कभी मिलने वाला नहीं है। भगवान राम ने विवाह किया है तो किससे किया? वैदेही से किया, वो भी मिथिलापुरी में, मन में जाकर के, मन की भूमि में जाकर के जो है। तो ये विवाह के पीछे अद्भुत संकेत है गुरुजी। जब भगवान राम का भी विवाह हुआ तो भगवान शंकर यही कहते हैं। बताओ ब्रह्मा जी लगा हो गई से, संदेह हो गई से, अरे ये मिथिलापुरी कहाँ है मोर सृष्टि में, जाग खोजी लिस्टल धर के मिथिलापुरी मिलते च नहीं ले, तब पूरा संसार लग में बनाए हैं और मोर बनाए संसार है, तो मेरे बिहाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन एक मोर लिस्ट मिलत नहीं है, कैसे हुआ थे? तब भगवान शंकर की से शिव समझाए मुदित मन जनि आचरज भुलाऊ और हृदय विचार ही धीर धरु सिय रघुबीर बिहाव। ये काकर बिहाव होते जाना था नहीं? दाई और दादा के बिहाव हुआ थे और तुमन ओकर लड़का हराओ और तुमन पूछता कि हमर दाई दादा के बिहाव हुआ थे। तो कैसे बाबू ये बिहाव पहली छोगे है जी, तब पैदा हो हजका। तू मन भगवान शंकर और माता पार्वती के बिहाव कथा सुना था और तू मन कौन हरोते बताओ ना? भगवान शंकर माता पार्वती कौन हरेगा? जगत मातु पितु शंभु भवानी। भगवान शंकर और माता पार्वती जगत के माता पिता है और तू मन ओकर बिहाव कथा सुना था, है नहीं? अब देवता धामी मन तको पूछी सब ब्रह्मा जी ला कि भगवान शंकर के बिहाव देखना चाहत हन करके। भगवान ब्रह्मा जी की थे, एक बात बताओ यार, ओकर बिहाव होई सोई हुई तभी तुमन पैदा हुए संसार में। तो तुमन कैसे चाहत हो? एल्बम में देख दे रहे फोटो ला अपन दाई दादा के बिहाव के गा, एल्बम में देखे हो तुमन अपन, ते देखे सुनो नहीं तोर मम्मी पापा के बिहाव एल्बम में फोटो आए और ते फिर जिद करबे कि मैं है जो है बिहाल और देखना चाहत हूं कई के। तो सीडी कैसेट में देखा ही टीवी में, ये वो सन 2000 में, आज से 23 साल पहले तोर दाई दादा के बिहाव हुई से कैसेट में देख, है नहीं गा? तब भैया भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास का मिलन शाश्वत है गुरुजी। श्रद्धा और विश्वास का मिलन शाश्वत ही है, इसमें कोई विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ये लोग बोल रहे हैं देवता लोग जो है कि हम विवाह देखना चाहते हैं, तब भगवान शंकर ने ये बात बोलते समय बहुत ही सावधानी प्रयत्न किया है। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी बोलते क्या है बताओ? सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयनन देखन चाहि और नाथ तुम्हार बिहार। बताइए ब्रह्मा जी बहुत सावधान हैं। अगर वो एक ही देती सीधा सीधा ना कि तोर बिहाव देखना चाहत हन के, तब ब्रह्मा जी फटकार मिले रही थी। कौन बना दी तोर ब्रह्मा विधाता? तोर पता नहीं है मोर बिहाव हो तभी संसार के तहु पैदा हो है संसार में। तेकर से काय कहा थे निज नयना ने। वैसे तो माता पिता के बिहाव लड़का मन देखे नहीं है भोलेनाथ, लेकिन ये मन जीत करा थे कि तोर बिहाव ला देखबो। आजकल के मन भले टीवी कैसेट में दिखा दी, लेकिन के हैं शंकर सहज समर्थ भगवान। आप तो समर्थवान है प्रभु, और भक्तों के आनंद के लिए कि आपने विवाह की लीला दोबारा नहीं करेंगे। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु जाओ, ऐसे ही हो। अगर तुम्हें मेरे विवाह को देख करके आनंद की अनुभूति होती है, अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है, अगर तुम्हें भक्ति प्राप्त होता है, अगर मेरे विवाह को श्रद्धा और विश्वास के परिणय होने के बाद अगर कोई रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न होता हो, और मेरे भाई बहन याद रखना कि जब तक भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संसार में नहीं, आपके हृदय में नहीं कराओगे, श्रद्धा और विश्वास को एक परिणय सूत्र में नहीं बांधोगे, तब तक मैं निश्चित रूप से कहता हूं आप राम कथा के अधिकारी नहीं बन पाओगे।
कदापि संभव नहीं है। याद रखना इस बात को। राम कथा के वही अधिकारी बन सकता है जो श्रद्धा और विश्वास को अपने हृदय में बांधना, परिणय सूत्र में बांधना। इसलिए शिव जी का विवाह पहले सुनाया गया है। दोनों श्रद्धा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम ज्ञान पश्यन्ति सिद्धा शांता स्थमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास को एक सूत्र में बांधो और तब जो है आप राम कथा के अधिकारी। जब शिव जी की कृपा होती, माता पार्वती की कृपा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, असो न पाव मुनि भगति हमारी। शिव जी कृपा करे, बिना छल कपट के प्रेम हो जाए। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत करे लक्षण येहु। पहले शिव जी के चरणों में प्रीति हो जाए, माँ भगवती के चरणों में प्रीति हो, और उनकी जब कृपा होती है जीव के ऊपर, तब वो राम तत्व उसके जीवन में प्रादुर्भाव होता है। इस विवाह का यही अर्थ है मेरे भाई बहन, कि श्रद्धा और विश्वास को बिहाल बिहाव सन सुनाबे ना तो हंसी मजाक में निकल जाए। और आज सनातन धर्म के व्यक्ति को इसका आध्यात्मिक अर्थ बताना बहुत जरूरी है गुरु जी। इसलिए लोग भटके जा रहे हैं। आज जो है विवाह हो रहा है, साक्षात महाराज जी, पंडित जी महाराज जो है बैठ करके सागोचार रात के 3 बजे तक पढ़ते हैं। ब्राह्मण देव को दूल्हा दुल्हन जो है प्रणाम करना चाहिए। और ये दोस्त यार लोग तुम्हारा एक बार जीवन में शादी होते करके उसको ड्रिंक कराते हैं। शर्म आनी चाहिए सनातन धर्म के लोगों को इस तरह की हरकत करते हुए। विवाह में यज्ञ होता, मंत्र उच्चारण होता है, आहुति देता है, बगल में जो है ना टंगरी चूरदृत है। फोकट में है का महाराज हो मेरा सागोचार पढ़ा थे, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। उस दिन पवित्र होना चाहिए, माता पिता को उपवास करना चाहिए। और ये दोस्त यार लोग शराब के भट्टी में दुकान में जाकर के गाड़ी रोक देते हैं। क्या यह विवाह फलीभूत होगा? और यही कारण है कि 20 साल 22 साल 24 साल के लोनी मन विधवा हो जाता है। काबर बिहाज की बार गड़बड़ी है गुरु जी, सीधा सीधा बोला था। विवाह को विवाह के तौर पर करना चाहिए। अपने बच्चों को समझाओ कि विवाह कैसे। यह छठी हुआ थे, भगवान के कथा हुआ थे, इति आकर के ए लगा ओ लगा। अरे यार क्या हरकत है? अपने धर्म कर्म में बिगाड़ा था तू मन, दूसरा धर्म में देखे का दीदी हो। मैं पूछा था तू मल्ला मस्जिद में जाग देखू, चर्च में जाग देखू, गुरुद्वारा में जाग देखू, कितना चुपचाप सबको मन भगवान के चरण में प्रणाम करते। तो हमारे भगवान के कथा होते तो पी खा के नाचे बर कौन शिक्षा दे है? हमर जब धर्म कर्म के बिहाव होते तो लड़ी झगड़ा हुल्लड़ काबर होते। हर चीज में होली हुआ थे तो गोबर लगो तो रे, चिखला उछालो रे, मातर हुआ थे गोवर्धन पूजा होते तो पी खा लड़ाई झगड़ा करो रे, और कुछ तिहार हुआ थे तो मारपीट करो रे। ये हरे का हिंदू धर्म बताओ। रामायण हुआ थे तो बो भड़ 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 गवैया मल्ला बुला, भड़ 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 बजैया मल्ला बुला। और रामायण वाले मन तको पैसा सोटे पड़ जाए, इसने पाते इसने ताली पीट बात धर धर धर। क्या अर्थ निकलता है इन सब चीजों का? सही अर्थों में समझना सीखो मेरे भाई बहन। श्रद्धा और विश्वास को अपने जीवन में उतारो। इस शिवलिंग जो है ना, ये श्रद्धा और विश्वास का दोनों माता भगवती का स्वरूप है। थोड़ा और चिंतन करें गुरु जी, एक भजन, और ज्यादा टाइम ले लेता हूँ, समझ आ। चंद्रदेव की जय, जिंदगी के डोंगा लड़ा रे, कौन बेड़ा उड़ जाही तोर तन के चिड़िया रे। कौन घड़ी कौन बेरामा जीवरा उड़ जाही संगवार रे। लाख जतन कर लेगा नहीं मिले जिंदगानी तोला रे दोबारा, नहीं मिले जिंदगी तोला रे दोबारा। हाड़ मास के काया माटी माँ मिल जाही रे मयारू। तोर सुंदर चेहरा, तोर सुंदर रूप, तोर सुंदर चेहरा, 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 तो
एक दिन माटी माँ पटाही रे मयारो तुर सुंदर काया। एक दिन माटी माँ पटाही रे मयारो हो रे हो तुर सुंदर काया हरि बिना तेरे से हो रे हो तुर सुंदर काया हरि बिना तेरे से हो। सिया के चंद्र शंकर हरिओ। एक बात का ध्यान रखा जाए, जीवन में कभी भी स्वार्थी न बना जाए। थोड़ा परमार्थ की दिशा में व्यक्ति को चलने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सेवा भाव समर्पण भाव होना चाहिए।
यहाँ पर संकेत ये मिलता है, लगे सवारन सकल सुर। ये देवता लोग जो है अपने वाहनों को, विमानों को सजा रहे हैं। अलग अलग देवता के अलग वाहन होते हैं, आप सबको पता है, क्योंकि बारात जानी है। और आजकल बारात जाते हैं तो लोग कितने फैशन का जमाना है भाई, एक से एक। पहली बैला गाड़ी में जाए ना गुरुजी, आप गए हो एक आज झटके में, वो दे हमारा आदरणीय मन बैठे महाराज है ना, एक बात सुंदर भजन कथा सुनो हमार बात। बैला गाड़ी में कैसे जाई, इधर सबरी मैया बरोबर दिखत, सब आगू वाले ये दिल कहा था पक्का बाल वाले, और ध्यान दूसरा डहा था, मोहिल किथे का दाई कहा था, हाओ माता तो कहा था। ये दे इकर जमाना में बैला गाड़ी में जाए बारात पूछ लेने थे, सही कहा तो ना दाई। अभी आगे एसी वाले कारवार मन है जो है, अब ओकर पहली काम में जाए जानता, सब देवता का अलग अलग जो है विमान है नहीं, हवे तो नहीं है। जैसे लक्ष्मी माता का हरे है विमान, तो मन तो अदम पूजा करता, वो सुरहुतिक दिन है नहीं, सुरहुतिक दिन ज्यादा पूजा मत करे करो। लक्ष्मी माता आते ना तो अगर संग में ओकर वाहन उल्लू तक आते, हाँ, और तुमन पूजा करे बने धन के वर्षा करबे माता रानी, और ओकर उल्लू उल्लू बना के फुर रह जाते है नहीं गा। सब देवी देवताओं का एक आसन बताया गया, वो सांकेतिक है। गणेश जी का जैसे चूहा है, कार्तिकेय जी का मोर है, सब देवी देवता जो अपने वाहनों को सजा रहे हैं। क्यों सजा रहे हैं, इतनी जल्दबाजी क्या है बारात जाने की? देवताओं को रामचरितमानस में ना एक जगह पर स्वार्थी भी बताया गया, इसी कथा प्रसंग शिव जी के। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहत जनु परमारथ। ये देवता एक नंबर के स्वार्थी है। ये मन का सोचा थे, जो इस तरह से अगर भगवान शंकर के जल्दी से बिहाव हो जाते, जल्दी जल्दी बारात जब वो जल्दी जल्दी बिहाव हो है नहीं, और जल्दी से वो कर लइका है, और फिर जल्दी से लइका है तो जल्दी से तारकासुर भौंक के मार ही। अब तारकासुर देवता मन के ऊपर अत्याचार करते जी, तो ये मतलब भगवान शंकर के बिहाव चिंता नहीं है, अपन चिंता है कि चलो जल्दी बारात चलेंगे तो जल्दी भगवान शंकर के बिहाव हो ही, तो ओकर बेटे का बेटा ये संसार में आही, और ओकर द्वारा कार्तिकेय के द्वारा जो है तारकासुर के वध हो जाए। ऐसे मतलब ज्यादा चिंता पड़े हवे, ज्यादा चिंता छा है। तो ये मन भगवान शंकर ला भुला गए है, ये पक्का स्वार्थी होते इसने बरतिया में, जब अपन दोस्त यार मतलब ध्यान नहीं देवे, चल भाई दुल्हन तक को ख्याल रखे जाए, कोई नहीं ख्याल, बस लगन पत्रिका 25 और सब अपन 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 जगह भाग गए। अब एती पर जो है होई सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। देवलोक में देवता नृत्य के, देवताओं की जो पत्नियां हैं वो नृत्य कर रहे हैं, सब जो है नाचने लगे, गाने लगे। किस लिए गाने लगे? बोले शुभ हो रहा है, मंगल हो रहा है। किसके लिए? उन व्यक्ति के लिए जो वास्तव में जो है इस विवाह का सही अर्थ लगाना जानते हैं। बात समझ में आ रही है? उनके लिए शुभ होगा, आपके जीवन में शुभ होगा, आपके जीवन में मंगल होगा, आपके जीवन में भी तरह तरह की देवांगनाएं जो है ये स्वर्गीय अप्सराएं नृत्य करने लगेगी, आप स्वयं नाचने लग जाओगे। लेकिन इस विवाह को अगर सही अर्थों में समझ लोगे तो इस विवाह को श्रद्धा विश्वास को एक परिणय सूत्र में इस विवाह को इधर शादी करके बताओ, अपने हृदय के अंदर भक्ति और ज्ञान का मिलन जैसे हुआ माता जानकी और भगवान राम का, कहाँ हुआ? हृदय का विवाह है वो, बाहरी वो पूरा भौतिक विवाह नहीं है। तो उसके लिए शुभ होगा, उसके लिए मंगल होगा, उसके हृदय में जो अंतःकरण में जो है सब नाचना गाना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान शंकर को इस तरह से सुबह मंगल होने लगे। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा। शिव जी के जो गण थे उन्होंने शिव जी का श्रृंगार किया, फिर पीटी सांप के मोर बना दी से है ना। फिर पीटी सांप देखे उन्हें है, जहर नहीं रहे दाइयों माए, ऐसा मन धोखा में रहते जहर रहते। फिर पीटी सांप में जहर नहीं रहा, चारे ठग सांप में जहर रहते, किंग कोबरा में, रसल स्वाइपर, इंडियन ग्रेट स्नैक एंड क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक मांबा। 4 प्रकार के सांप में ही जहर होता है, फिर पीटी सांप में जहर नहीं होता है। ठीक है, डरवाते कई छक मन है, चाप दी साड़ी फूके लगी मरही ऐसे के 16 प्रकार के करायत सांप होते, डंडा करायत, घोड़ा करायत, काय 16 प्रकार के, तो 4 प्रकार के सांप में जहर होते।
ठीक है ना। बाकी मन में नहीं रहा है। और झाड़ फूक वाले मन जानत रहे थे 5,000 लगी चल जड़ी की दी, लूट चक्कर में नहीं, हॉस्पिटल जाओ सांप काट लेगा तो, ठीक है ना। तो शिव जी का श्रृंगार करते हैं सर्पों का। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो काल को भी, काल का स्वरूप है सर्प जो है, उसको श्रृंगार के रूप में अपने जीवन में धारण करते हैं। कुंडल कंकन पहरे ब्याला तन विभूति पट के हरि छाला। और इस तरह से सुंदर जो है भगवान शंकर को जो है बिच्छू इच्छू कुंडल पहना दी, त्रिपिटी सांप माला यमन में लपेट दी, मृग छाला जो है लपेट दे है। और इस तरह से एक हाथ में डमरू और एक हाथ में जो है त्रिशूल पकड़े से का हल्दी वल्दी चुपर ले थन महाराज ऐसे के सबे काल शमशान घाट के चीता के राख ला उठा के लाओ और पूरा फत ले शमशान घाट के सब बरतिया भूत प्रेत योगिनी पूरा परेतिन वरेतिन मना के सुंदर बारात गी सबे। और ये विवाह के यही अर्थ हुआ थे कि श्रद्धा और विश्वास को अपने जीवन में एक सूत्र में बांधा जाए। तब आप राम कथा के अधिकारी। पीली बत्ती का संकेत है। आपसे विदा लेकिन 2 मिनट के लिए भगवान नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की। सिया के चंद्र शंकर हरिओ। इस गीत की रचना परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री रत्न चौधरी जी ने किया है, जिन्हें मैं आप सभी के बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं। पैसे के गणना गणिते विधाता। सगे बेटी होगे सगा पहुला। 9 महीना ले तोला कोख मारा क्यों बेटी हो। 10वां तोला जन्माय उमर हीरा नोनी वो। तिरिया जन्म मोला काबर दे विधाता। बेटी पराया काबर होतेगा। मुझ सोना बिटिया वो मुर हीरा गुड़िया रे। तिरिया जन्मला काबर हो बेटी जन्मला काबर। देहसते विधाता हो सगा बरोबर हो पहुला बरोबर। दिन ला पहात होगा। दाई दादा के दुलोरिन बेटी सगा होगे वो। मुर सगा मुर पहुना बिटिया वो। मुर सगा बिटिया रे। कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना। सगे बेटी होगे सगा पहुना। कैसे विधाता गढ़ना सगे बेटी होगे सगा पहुना। धर्म बैठे
जब बेटी से ससुरा हो रीता होवे बना हो रीता होवे बना हो ऐसे विधाता गढ़े गढ़ना सगी बेटी होवे ससुरा ऐसे विधाता गढ़े सके बेटी होगे ताया ये तुमलो नहीं डाले मैं हमको तुम्हारा है वो तेरा सही सही बेटी मैं डाके हो मैं डाके हो बेटी मैं डाके हो अंगरी घर रे गाके
लखन सिया रामचंद्र की गोस्वामी जी कहते हैं एहि महरुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। वस्तुतः ये 7 सोपान भगवान रघुनाथ जी के, राम जी के भक्ति को प्राप्त करने के 7 हाईवे राजमार्ग, हाईवे रोड है गुरु जी। वैसे कांड की चर्चा चले है गुरु जी, तो 7 कांडों में जो बाल कांड है ना, ये सुदेश का कांड है। बाल कांड सुदेश का, यहाँ सुंदर देश है एक बाल कांड, मिथिला नगरी, जहाँ भक्ति माता जानकी वैदेही का प्रादुर्भाव होता है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बालकांड जो है इस सुदेश का कांड है। दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड आदेश का कांड है। यहाँ आदेश होता है तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। यह आदेश का कांड है दूसरा कांड। तीसरा कांड है अरण्य कांड। ये उपदेश का कांड है। यहाँ उपदेश किया है भगवान ने लक्ष्मण जी के समक्ष जो है, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ भगति पथ करहु जे हिदाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। चौथा कांड किष्किंधा कांड, ये प्रदेश का कांड है, जहाँ भगवान अन्य प्रदेश में किष्किंधा राज्य में प्रवेश करते हैं। मानस में 5वां कांड है सुंदर कांड, ये सुंदर संदेश का कांड है। 6वां कांड है लंका कांड, ये उदेश अथवा विदेश का कांड है। और 7वां जो कांड है उत्तर कांड, मेरे भाई बहन याद रखना, ये आपके जीवन के स्वदेश का कांड है। तो इस प्रकार से ये 7 कांड है। और ये 7 कांड क्या है? बोले भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के 7 हाईवे रोड है, हाईवे राजमार्ग है। बाबा जी क्या कहे? एहि महरुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। लेकिन प्रश्न ये उठा कि 7 हाईवे रोड पर इस राजमार्ग पर कदम कौन रखेगा? प्रश्न ये उठ रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो वही इस भक्ति के मार्ग पर कदम रख सकता है। अति हरि कृपा, अनंत कृपा, स्पेशल कृपा, गॉड गिफ्टेड कृपा जिस जीव के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है वही इस भक्ति के मार्ग पे चल सकता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आप समस्त भरतपुर वासियों के ऊपर मेरे ठाकुर जी की कृपा है, तभी ये कथा हो रही है। इसके लिए आपको स्वयं अपने जीवन में अनुभव करना पड़ेगा। बिना भगवान की कृपा के भगवान की कथा प्राप्त नहीं हो सकती है। ध्यान रखिए, इस संसार में व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त होता है मेरे भाई बहन, वो सब आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। सब प्रारब्ध में। बोले नौकरी मिलेगा, मिला है। बोले 10 एकड़ खेत आएगा, वो भी आपके प्रारब्ध में। मरना जीना सब परमात्मा के हाथ में है, कुछ प्रारब्ध में भी है। फिर प्रश्न उठा कि कृपा से क्या मिलता है? तो भगवान की कृपा से केवल ये मिलता है जो आपके सामने हो रहा है। ये सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गुरुजी आपको बताऊं, मैं गांव में आया, गांव का नाम लोग पूछे क्या नाम है गांव के, इसी के तो भरतपुर की थे भाई। तो मैं कह रहा हूं, मैं अवधपुरी सुने रहे हूं, है ना, मिथिलापुरी सुने रहे हो, लंकापुरी सुने रहे हो, भरतपुरी का हो ये चीज कैसे दीदी है? कैसे मौसी बताना है? मुर्दाई कुमार के दिखा सकते हैं, यदि वाले ने कहा था ऐसे पहले है। अवधपुरी अयोध्या नहीं, राजा कौन है? भारत दशरथ। हरे दोनों है, रामायण में लिखा है भाई। अवधपुरी रघुकुल मनि राव,
वेद विदित दशरथ नाम। रामायण में लिखा है ना, मिथिलापुरी तक को वर्णन है भाई, वहां भक्ति माता प्रकट होते, भगवान चलते थे। लंकापुरी तक को हवे रामायण में, तब भारतपुरी कदे में रहे तू हर अंदर में है जी भरतपुरी। काबर ये रामायण में जो 4 भूमि के जो बताए गए हैं वर्णन है ना, वो कोई बाहर के भूमि नो है। अंतःकरण के चतुष्टय में 4 को गिनती करके देखिए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन की मिथिला, बुद्धि की अयोध्या, चित्त की चित्रकूट और अहंकार की लंका, ये अंतःकरण का चतुष्टय। तो जो चित्त की अचलता की जो भूमि है, जहाँ जीव और ब्रह्म का शाश्वत मिलन हो सकता है, वही भरतपुर है, वो चित्रकूट है। तो आपका जो ये गांव है जो भरतपुर है ना, ये तो वस्तुतः चित्रकूट धाम है मेरे भाई बहन, इसको भरतपुर कहेंगे, चित्रकूट। जहाँ भगवान जो है बुद्धि की भूमि से बाहर निकल करके कहाँ पहुंच जाते हैं, इस चित्रकूट में निवास करते हैं परमात्मा जो है। तो ये आपके अंतःकरण का सत्य है मेरे भाई बहन। और भरतपुर के आदमी मन कैसे रीते, भरत जी से रहा तो ही, तो भरत के जीवन कैसे है भैया, अयोध्या में रहते हुए भी। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं पूरा भरत जी का जीवन कैसे है, ते ही पूरा भरत बसत बिनु रागा, और चंचरी कजिमी चंपक बागा। अगर आप भरतपुर के वासी हैं तो भरत जैसा रहना सीखिए। भरत जी अयोध्या में रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं, बोले चंपे के बाग में जैसे भौरा रहता है। महाराज बताइए, तुमन देखे हो दीदी, तुमन जाना तो हो भौरा वो है, भौरा वो कैसा रहते, भोंगर्रा वाले, अरे बोला नहीं कहा था। और कई प्रकार के दतैया हो गए, मंदरस हो गए, सब बोल भौरज कहे जाते हैं, ठीक है। तुमन ला देखे हो मन सूरजमुखी फूल में, गुलाब फूल में, सब फूल में बैठते नहीं भौरा, बैठते ना, ओकर रस पान करते ना, हाँ। लेकिन चंपा फूल में बैठे देखे हो काचता, आधल ज्यादा मन तो चंपक फूले नहीं देखे है आज ना, वो चंपा पेड़ देखे वो फूल है नहीं देखे हो, कैसे रिधे जानता है, तो रसन गोरी रिधे ना गुरु जी, पूरा सफेद सफेद रिधे चंपा फूल है। एक बार पूछिस भौरा से कि एक बात बता भौरा, ते सब फूल में जाता जो कर रसपान करता है, लेकिन जो है ते चंपक फूल में कार नहीं बैठे। भौरा से पूछे कि भाई, तो भौरा कितना सुंदर उत्तर देते, देख ले, चंपा वर्ण राधिका, चंपा का जो रंग है कैसे है, राधा सन गोरी, एकदम सफेद पड़री, देख लो चंपा फूल ला। तो भौरा क्या कहा था कि मैं चंपक फूल में कार नहीं बैठो, तो चंपा वर्ण राधिका और भ्रमर हरि को दान, और निज जननी जान के, बोले भ्रमर नयावत पास। भौरा कहता है कि जब मैं चंपा के पास जाता हूं तो मुझको ऐसा लगता है कि मेरी माँ राधिका है और मैं जो है भगवान कृष्ण का दास हूँ। तो बताइए कि एक बेटा जो है अपने माँ के पास जो है रस को लेकर के, श्रृंगार भाव को लेकर के कैसे जा सकता है। मैं तो उसके चरणों में दूर से ही नमन करके वापस लौट जाता हूँ। भरत जी अयोध्या में वास ऐसे करते हैं कि उसमें रस नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं लेते हैं, उसमें कभी अपने आप को जो है सम्मिलित नहीं, उससे विरक्त महापुरुष की तरह जीवन जीते हैं। वहाँ रहते हुए उनका स्पष्ट प्रादुर्भाव है कि सब कुछ तो परमात्मा का है, मेरा कुछ है ही नहीं है, मैं तो वस्तुतः इसके चरणों का दास हूँ, सेवक हूँ। और देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत भैया को जो है 14 वर्ष के लिए अयोध्या को सौंप तो दिया, लेकिन इतना होते हुए भी भगवान राम के गद्दी पर महाराज दशरथ के सिंहासन को स्वीकार नहीं किया भरत भैया ने। और जीवन ऐसे जीते हैं, 7 हाथ गड्ढा खोद कर जो है भूमि में बैठे रहे भैया भरत जो है प्रभु के चरण पादुकाओं को जो है सिंहासन पर है मांगी मांग आयुष करी मांगते थे, कहते थे मुझे आदेश दो करके, चरण खड़ाऊ से आदेश मांग करके राज का पाठ का पालन किया करते हैं, राज राज्य को चलाया करते थे भरत। तो भरत कौन, जो कभी इस भौतिक संसार में
आसक्त नहीं होता हो, जो फंसता नहीं हो, तो भरतपुर के वासी कैसे होना चाहिए? जब नाम गांव का भरतपुर है तो यहाँ के लोगों को कैसे होना चाहिए कि संसारिक मोह माया में ना पड़े, भौतिक संसार में ना पड़े और इससे ऊपर उठ करके जो है परमात्मा के चरणों में प्रीति करे। ये भरतपुर का पहचान होगा मेरे भाई बहन। तो आप ऐसे हैं जो चित्त की अचलता की भूमि में बैठे हुए हैं, जहाँ जीव और ब्रह्म का शाश्वत मिलन होता है। ये दे कागज ला भेजी, ये दिल दीदी, तो वो छठी रामायण में पैसा लिख के नहीं भेजते वो। मैं रामायण में जाता हूँ, राम प्रसाद 100 रुपया, चमेली बाई 200 रुपया, कोनो कोनो मन 1-2 रुपये तक को लिख देते। तमें वो इसने शुरू से भेजा तो ही का भगवान इनाम के पूरा इसे लगा शुरू से लेके ऐसे में सोचत रहे मन में। तो ये कथा प्रसंग जाई पढ़ के देखे बाल कांड दोहा क्रमांक 91। वो स्वामी जी का कहे, सकल लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, अब होई सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। कथा प्रसंग कहाँ खरे जाने तुमन? एक आज पता चलिस का हाथ उठाओ कम से कम। चलो ये दोहा कदे मेरे के हरे दीदी जानता वो रामायण नहीं पढ़े हो, आज के बाद पढ़ो। अपन घर में रामचरित मानस रखे करो। यहाँ सनातन धर्म की रक्षा करे पर लोग अपन प्राण दाम लगा दी। मोल बड़ा हंसी आते जी। गांव में जाग देखते ना तो चौक में बड़े जग रानी लक्ष्मीबाई के से मूर्ति बनाए रही थी, तलवार। और वहाँ लड़का मतलब बड़े बड़े लड़का मतलब 12वीं कक्षा के लड़का बोलबे ले बेटा 5 लाइन लिख रहे लक्ष्मीबाई के बारे में ना, तो टाइम फीस हो जाए। यही तो बड़ विडम्बना हैगा। गांव गांव में रामायण हुआ थे, छठी हुआ थे, कोनो ले काज चौपाई पढ़ता होगा, इसे के कभू एक आध कौन खोलता, बोले नहीं गुरुजी ऐसे के देते। अब ये देख कथा प्रसंग लो, गुरुजी मन जाना थे, रामायण वाले मन जाना था, हमारे बहिनी मने को झक नहीं जाना था। ये कथा प्रसंग है भगवान शंकर के बिहाव खरे वो तेल उद्घोषक हम सुनाहू के दे है, लेकिन गलत फहमी पड़ गए वहां। मोला तो अपने बिहाव कैसे हो है तेकर पता नहीं चली। आज तक भगवान के बिहाव में कैसे वर्णन करूं ते समस्या कैसे गुरुजी मोरे बिहाव कैसे ले दे कर्जा बोड़ी ऐसे वैसे करके एकदम ले दे उठा पटक खेत खाल बेचल पड़ गई से। तब अब मैं नान चुक जी हूँ और वह साक्षात ब्रह्म बिहाव होते, भगवान के बिहाव हुआ थे, तो कतका खर्चा पानी यही सो ही तेरा सोच सकत हो तुम कैसे रुपया पैसा भंडार लग गई सो ही। तो ये कहा रे भगवान शंकर के बिहाव के कथा प्रसंग मूला इसे लगी कि आप मन शिव जी भजन गायो नहीं गुरु जी, वही सुन के गुरु जी है प्रसंग दे दी इसे लगते कावरे पार्टी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाले हरे, तो इसे लगा जैसे के होगा ये शिवमुखी गंगा है, वो एक भागीरथी गंगा है। उहुल भगवान शंकर अपन जटा में जिन चरणन से निकसत सुर सरी शंकर जटा समायो, और दूसरा गंगा ये मानस गंगा है नहीं? अरे वो गंगा तिर जावे समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, सब चीज चाहिए नहीं, धन दौलत चाहिए, लेकिन एक गंगा के लिए सब नहीं चाहिए। इस गंगा में स्नान करने के लिए केवल यहाँ पर आकर के बैठ जाओ, आपके गांव गांव तक ये गंगा बहती हुई आती है और पूरे जगत को पवित्र करती है। मेरे भाई बहन ध्यान रखना, ये एक दिन का समय अगर सच्चे मन से आपने इस कथा का अवलोकन कर लिया, इसको अपने जीवन में उतार लिया, आप सहज ही उसी भाव में रहिएगा और आप भाव समुद्र से सहज ही पार हो जाएगा। कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में धर्म कर्म ज्ञान भक्ति कुछ नहीं होता है। नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, मानस में है क्या बोले यही मह रघुपति नाम उतारा। केवल परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहिए। जो भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान का कथा का स्वरूप ऐसा है कि उसका बखान करना जीव की बस की बात नहीं। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कह जास गुण करहि निरंतर गान। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अलख। अब क्या बोलूं, किसी का सामर्थ्य ही नहीं जो अविगत अलख अनादि। बताओ, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गति भेदा नेति नेति नित्य रूप निरूपहि निर्वेदा।
आप बताइए, क्या जीव की बस की बात है गुरु जी उस परमात्मा की कथा का बखान कर पाना? लेकिन बिहाव की कथा, भगवान शंकर के बिहाव का आकर्षण हो है, वो आकर्षण हो है वो आए पार्वती के साथ। अब ओकर पहली आए सती, सती कोने? महाराज दक्ष के बेटी। और माता पार्वती कोने? महाराज हिमाचल के बेटी। हिमालय का हरे पहाड़, पहाड़ों वाली माता किथे च नहीं, पर्वत के बेटी नोनी। जैसे ते काकर बेटी है, काकर बेटी है बेटा, वो पर्वत के बेटी वो तो तू ही मन चिढ़ा चिढ़ा नान चुक रहा है ना। बुधवार के जन्म ले पुराना जमाना में बुधारिन बुधारिन का है, तो पर्वत के बेटी देकर से थी पार्वती 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 के जान रहे हो नहीं? हाँ, तो ये बिहाव कैसन है, चला विचार करके देखते हम। ठीक है, सुंदर भाव में पहले एक तो भजन सुना ही गुरु जी, ओकर बाद बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सिया चंद्रदेव की जय। रातें कटती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उनकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आज भी खिलौना है, आज भी खिलौना है। मेरा राम बड़ा है सलोना है, मेरा राम बड़ा ही सलोना है। आज भी खिलौना है, ओ आज भी खिलौना है।
मेरे आंसू कहेंगे रहा, मेरे आंसू कहेंगे रहा, आजा सिरवाले तुझ कब से पुकारे रहा, आजा सिरवाले। भक्ति में तेरे मेरे जीवन की शान, पल पल जपे हैं मैया माया तेरे नाम के। भक्ति में तेरे मेरे जीवन की शान, पल पल जपे हैं माया तेरे नाम के, माया तेरे नाम के। मेरे भक्ति का करके गया, मेरी भक्ति का करके गया, आजा सिरवाले तुझ कब से पुकारे रहा, आजा सिरवाले। वाला तुझ पे पूजा की थाल, वाला तुझ पे पूजा की थाल, आजा सिरवाले तुझ कब से पुकारे रहा, आजा सिरवाले तुझ कब से पुकारे रहा, आजा सिरवाले। माँ सिरवाले आज मैं रोवाले, माँ सिरवाले आज मैं रोवाले, माँ सिरवाले लाता वाले जोता वाले सिया तेरा चंद्र की जय। मानस के विविध कथा प्रसंगों से आप सब परिचित हैं, फिर भी मैं इसको जो है एक भूमिका के तौर पर बताना चाहूंगा। भगवान शंकर का विवाह 2 बार हुआ, एक माता सती के साथ और एक बार माता पार्वती के साथ। माता पार्वती के साथ विवाह कब हुई? वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का ये दिन है, शुभ मुहूर्त। ब्रह्मा जी ने लगन पत्र का स्वयं वाचा अपने हाथों से बनाया हुआ है। माता सती दक्ष पुत्री थी, दक्षा ने बुद्धि चतुर और पिता का गुण जो है बेटी में उनके बच्चों में तो आ ही जाता है। भगवान शंकर माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में जो है कथा सुनने गए, आते समय संशय हुआ भगवान की लीला को देख करके। बाद में भगवान शंकर समाधिस्थ हो जाते हैं, माता सती को बड़ा दुख होता है, ऊपर से फिर विमान जाने लगे। माता सती ने पूछा कि प्रभु भोलेनाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले सती आपके पिता दक्ष ने जो है एक सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किया है। भगवती ये सब देवी देवता लोग अपने आप को सजा करके उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। माता सती ने कहा आप भी तो उसके दामाद हैं, मैं भी तो उसकी बिटिया हूं, हम भी तो जा सकते हैं। भगवान शंकर ने बड़ा प्रेम से इसका विरोध किया, नहीं सती नहीं जाना चाहिए। यद्यपि माता पिता गुरु भाई बंधु के घर मित्रों के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न हुई। जहाँ विरोध मानता हो वहां जाना नहीं चाहिए, जब तक निमंत्रण नहीं आए तब तक। हमारे सियान मन मना कर देते, हमारे घर काटा है रे मत जाओ, कब जाए पर अपमान हो गए। और भगवान शंकर भी स्पष्ट तुलसीदास बाबा ने मना किया है, आवत ही हर से नहीं नयन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे नहीं। जहाँ जाने पर स्वागत ना होता हो, हर्ष और आनंद का भाव उत्पन्न ना हो मेरे भाई बहन, याद रखिएगा वहां भूल करके भी आदमी को जाना नहीं चाहिए, नहीं तो वस्तुतः अपमान होकर के आपको उल्टा पांव लौटना पड़ेगा। जहाँ प्रेम ना हो, भगवान को पूजा पाठ प्रिय नहीं, भगवान को क्या प्रिय है मालूम है ना?
राम ही केवल प्रेम पियारा। मत करो पूजा पाठ, कोई बात नहीं, करना है तो संसार में प्रेम करना सीखो और भगवान से ही सीखो, इस रामचरितमानस से सीखो। माता सती जाती है, बहुत जिद्दी थी, जिद किया, चले गए, 2-4 गणों को भगवान शंकर ने दे दिया। गई तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सादर भले ही मिली ही एक माता, माँ की ममता की रक्षा किया है गोस्वामी जी महाराज। माँ ने हृदय से लगा लिया बेटिया को, बेटी बहुत अच्छा किया पुत्री, तू आ गई, हम भूल गए थे तुमको निमंत्रण देना, अच्छा किया जो अपने समझ करके तू खुद ही आ गई, अच्छा किया, हृदय से लगा लिया माँ की ममता को। देखो अपनी बेटी को, जो माँ और बेटी के बीच कितनी प्रेम होता है बताइए। बिछोड़ने के बाद भी जो है नित्य जो है बेटी ससुराल जाने के बाद भी अपने माता पिता को नित्य याद करती रहती है। लेकिन ये जो दक्ष है, जो उनके पिता है, उन्होंने देख करके मुंह फेर लिया। अब मैं तुम्हारा पूछता हूं दीदी हो, बताओ मोला, तुम्हार मन के बिहाव हो गए और कोनो तुमन अपन मैके में चल दो, चल हमारे घर में रामायण हुआ थे, छठी हुआ थे, ऐसे करके, और तुम्हार बाप अगर कोई तुम्हारा देख करके कल मुही कहाँ लागे रे हमारे घर में कहीं अगर फेर ली इस मुहला तो कतकपन लगी। सोचा मान लो है तो अपन दही ददक घर में गए और जाते साथ तोर बाप हद और दादा देखी समूह फेर दी से तो बेटी कतकापन लगी की थी। बाप ने साथ नहीं दिया, केवल माँ ने प्रेम किया, उनको हृदय से लगा। और भगनी बिली बहुत मुस्कुराता, ये जो बहनें थी मुस्कुराते हुए मिल रही है माता सती से, माता भवानी से। एक झक बहनी का कहा था जाना था, ओ आगे पापा की छोटी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है। एक झक बहनी कहा थे दामाद बाबू नहीं दिखा थे, वो कहाँ है? एक झक बहनी कहा थे दामाद बाबू ना हाथे धोते थे कि इसने शमशान घाट के राखला चुप रही थे, कहा था। एक झक बहनी कहा था वे काम धंधा शुरू करे तो नहीं करे कि इसने खुल्लरी थे कैलाश पर्वत में। एक झक कहा थे नहाते धोते नहीं नहाए धोए तोर पति है कि रात और दिन शमशान घाट में बैठ के राम नाम राम नाम राम नाम जपत रहे थे करके। माता सती के मन ला ठेस पहुंचे, इससे बात अगर बहनी मन बोला था वे बता। लेकिन माता सती बताइए कहती है क्या मैंने बिगाड़ा है आप लोगों का? अपने पिता के घर तो आई हूं और मेरे भगवान शंकर देवादिदेव महादेव जो है तुम कहते हो कि वो शमशान घाट में रहते, नहाते धोते नहीं है, बोले उनका घर द्वार नहीं है। हाँ ये बात सही है कि मेरे महादेव के पास घर नहीं है, वो नहाते धोते नहीं है, धन दौलत नहीं है, लेकिन मेरा महादेव इसके जिसके ऊपर एक बार कृपा कर देना उसको सोने की महल पे रखता है, उसको संसार का सबसे ताकतवर इंसान बना देता है। रावण के पास क्या था बताइए? ये सोने की लंका वहीं से तो लेकर के आया हुआ है रावण जो है। अपने भक्तों को जो है सोने की महलों में, ऐसे भगवान महादेव है। यज्ञ कुंड में माता सती ने अपने शरीर का परित्याग किया, दोबारा जो है वही माता पार्वती के रूप में वही माता जन्म लिया। अब इनका मिलन कैसे है? ध्यान रखिएगा, माता सती जिज्ञासा के स्वरूप है और विश्वास के साथ भगवान शंकर विश्वास है। जिज्ञासा और विश्वास का मिलन नहीं हो सकता कभी, क्योंकि बुद्धि का जहां पुत्र है या पुत्री है वो निरंतर चतुराई ही करती रहेगी, वहां पर उसको विश्वास कभी स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। और इसके लिए आवश्यकता होती है श्रद्धा की। इसलिए पर्वत के रूप में जहां अहंकार न हो, मैना के रूप में अब उसकी बिटिया बन करके दृढ़ता के रूप में जो है ये पार्वती अब श्रद्धा के स्वरूप में परिणित होकर के दोबारा जन्म लेती है। अब जो है कैसे हो इन दोनों का मिलन श्रद्धा और विश्वास का, इसके लिए इस विवाह को सामने रखा गया है। रामचरितमानस 5 चरित्रों का पंचामृत है। पहला चरित्र शिव चरित्र है ना, पहला तो रामचरित्र ही है, दूसरा शिव चरित्र है, तीसरा भरत चरित्र है, चौथा हनुमान चरित्र है, हनुमत चरित्र, और 5वां भूसुंडी चरित्र है। ये 5 चरित्रों का पंचामृत है। सर्वप्रथम इसमें शिव जी की कथा को सुनाया गया है, वो भी विवाह तक। उसके बाद की जो है आगे की कथा नहीं सुनाया गोस्वामी जी महाराज ने। ये कह दिया चरित सिंधु गिरजार रमन वेद न पाव वही पार, अतिमति मंद गंवार किमि बरमय तुलसीदास। मेरे जैसा गंवार तुलसीदास शिव और माता भगवती के चरित्र का वर्णन कैसे करेगा? पर प्रश्न ये उठा कि इस विवाह की आवश्यकता क्यों है?
शिव और पार्वती की श्रद्धा और विश्वास की विवाह की आवश्यकता क्या है। ध्यान रखिएगा, इस विवाह को हमारे और आपके विवाह की तरह मत समझना मेरे भाई बहन कि एक लड़का का एक लड़की के साथ विवाह हो रहा है। नहीं, यहाँ आध्यात्मिक संकेत है। रामचरितमानस में 4 विवाह के संकेत आपको दिखाई देते हैं। राजा, रंग, योगी और भोगी। राजा भगवान राम है ना, रंग भगवान शंकर है, योगी कौन है तो बोले देवर्षि नारद जी महाराज हैं, और भोगी कौन है तो सूर्पनखा है। ये 4 झक के बिहाव के संकेत मिलते, लेकिन 4 झक में 2 झक के जो है ना बिहाव हुई और 2 झक के नहीं हुई। काकर भगवान राम के बिहाव हो गए, भगवान शंकर के तको बिहाव हो गए, 2 झक के नहीं हुई दीदी। नारद के बिहाव कैंसल हो गए और सूर्पनखा भोबली गतर के है परी बन के आ रही है। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, ले मोर बिहाव का चले नहीं तलवार ला नाक कान ला काटी सब वो भगी सोगरो कैंसल हो गया। नाक कान ला काटी से नहीं तो अपन असली स्वरूप में आ गए। अभी परी बरोबर दिखत रही से एकदम 20-22 साल की टूरी बरोबर। नाक कान ला काटी से ना तो हाँ डोकरी भोभली के गोकर असली रूप ऐसे ये देख ये रावण के बहनी आ रही सूर्पनखा। तो भैया विवाह का क्या तात्पर्य होता है। आज इतने अनजान है हमारे बच्चे लोग, बताओ मैं 20 साल 25 साल के हो जाते हैं गुरुजी, पर उसको विवाह शब्द का भी अर्थ पता नहीं। किसी की बेटी को ला करके उसके बंधन में बांध देते हैं। क्या उस बच्चे के पास 20-22 साल का बच्चे इतना विवेक होता है कि वो किसी के बेटी का हाथ थाम ले, पालन पोषण कर ले? बताओ, कुछ नहीं, बस उम्र हो गया है लड़कपन में, इनका विवाह कर दो। और वास्तव में पूछूं गुरुजी, सांसारिक अर्थों में विवाह का अर्थ है तो काम वासना की पूर्ति करना। बस बोला लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया, शादी कर दो, इसको फलाना चीज की भोग करने की जरूरत है। ये नहीं होता मेरे भाई बहन। और ऐसे ही देह को नाता बना करके जब तक तुम विवाह करते रहोगे, तुम्हारा गृहस्थ जीवन कभी सुखी होने वाला नहीं। भगवान शंकर का विवाह देख लीजिए आप। भगवान शंकर के पास न घर है, न द्वार है, न कुछ नहीं है, रहने का कुछ भी नहीं है, लेकिन सदैव प्रसन्न रहते हैं। गृहस्थी है भगवान शंकर जो है, पुत्र है उनके जो है। पाणी ग्रहण किया माता भगवती का पार्वती के साथ, लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और आज जो है शादी का 2 महीने नहीं होता, डाइवोर्स के केस कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। कारण क्या है? क्योंकि हम और आप विवाह करते हैं वासनाओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन भगवान शंकर विवाह करते हैं तो केवल अपने परमात्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने राम की इच्छा की पूर्ति के लिए। बस यही संकेत है। भगवान राम का भी विवाह हुआ, लेकिन किसी स्त्री से नहीं हुआ, किसी देहधारी से नहीं हुआ, बोले वैदेही से हुआ महाराज। इसका तात्पर्य ये हुआ, ये दे मन मोल बढ़िया लगते भाई। देह को केंद्र में रख कर, मैं काय बोला था समझ में आते दीदी मोर बोली भाषा वो शादी करना बेटा, थोड़े से पढ़े लिखे बन जाओ, लेकिन उसमें जो है देह को केंद्र में मत रखना। देह की इच्छा पूर्ति के लिए कभी विवाह मत करना। ठाठ छत्तीसगढ़ी में बोलूं क्या आप लोगों को समझ रहे हो ना? कुछ कान में ठूस लेना है और अंदर उतार लेना है। अगर इस देह से प्रेम करोगे, भौतिक संसार से प्रेम करोगे तो धोखा खाओगे। तुम्हें भगवान कभी मिलने वाला नहीं है। भगवान राम ने विवाह किया है तो किससे किया? वैदेही से किया, वो भी मिथिलापुरी में, मन में जाकर के, मन की भूमि में जाकर के जो है। तो ये विवाह के पीछे अद्भुत संकेत है गुरुजी। जब भगवान राम का भी विवाह हुआ तो भगवान शंकर यही कहते हैं। बताओ, ब्रह्मा जी लगा हो गई से, संजय हो गई से, अरे मिथिलापुरी कहाँ है मोर सृष्टि में, जाग खोजी लिस्टल धर के मिथिलापुरी मिलते च नहीं ले, तब पूरा संसार लग में बनाए हैं और मोर बनाए संसार है, तो मेरे विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन एक मोर लिस्ट मिलत नहीं है, कैसे हुआ थे? तब भगवान शंकर की से शिव समझाए मुदित मन, जनि आचरज भुलाऊ, और हृदय विचार ही धीर धरु सिय रघुबीर विहाव। ये काकर विहाव होते जाना था नहीं? दाई और दादा के विहाव हुआ थे, और तुमन ओकर लड़का हराओ, और तुमन पूछता कि हमर दाई तक विहाव हुआ थे। तो कैसे बाबू ये विहाव पहली छोगे है जी, तब पैदा हो हजका। तू मन भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह कथा सुना था और तू मन कौन हरोते बताऊंगा। भगवान शंकर माता पार्वती कौन हरेगा? जगत मातु पितु शंभु भवानी
भगवान शंकर और माता पार्वती जगत के माता पिता है और तू मन ओकर बिहाव कथा सुना था है नहीं। अब देवता धामी मन तको पूछी सब ब्रह्मा जी ला कि भगवान शंकर के बिहाव देखना चाहत हन करके। भगवान ब्रह्मा जी की थे एक बात बताओ यार, ओकर बिहाव होई सोई हुई तबे तुमन पैदा हुए संसार में, तो तुमन कैसे चाहत हो? एल्बम में देख दे रहे फोटो ला अपन दाई दादा बिहाव के गा एल्बम में देखे हो तुम अपन ते देखे सुनो नहीं तोर मम्मी पापा के बिहाव एल्बम में फोटो लो आए और ते फिर जिद करबे कि मैं है जो है बिहाव और देखना चाहत हूं कह के तो सीडी कैसेट में देखा ही टीवी में ये वो सन 2000 में आज से 23 साल पहले तोर दाई दादा बिहाव हुई से कैसेट में देख है नहीं गा। तब भैया भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास का मिलन शाश्वत है गुरु जी, श्रद्धा और विश्वास का मिलन शाश्वत ही है, इसमें कोई विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ये लोग बोल रहे हैं देवता लोग जो है कि हम विवाह देखना चाहते हैं, तब भगवान शंकर ने ये बात बोलते समय बहुत ही सावधानी प्रयत्न किया है। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी बोलते क्या है बताओ? सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह निज नयनन देखन चाहि और नाथ तुम्हार बिहार। बताइए ब्रह्मा जी बहुत सावधान हैं। अगर वो एक ही देती सीधा सीधा ना कि तोर बिहाव देखना चाहतन के तब ब्रह्मा जी फटकार मिले रही इसकी कौन बना दी तोर ब्रह्मा विधाता तो पता नहीं है मोर बिहाव हो तभी संसार के तहु पैदा हो है संसार में तेकर से काय कहा थे निज नयना ने। वैसे तो माता पिता बिहाव लड़का मन देखे नहीं है भोलेनाथ, लेकिन ये मन जीत करा थे कि तोर बिहाव ला देखबो। आजकल के मन भले टीवी कैसेट में दिखा दे लेकिन ते हैं शंकर सहज समर्थ भगवान, आप तो समर्थवान है प्रभु और भक्तों के आनंद के लिए कि आपने विवाह की लीला दोबारा नहीं करेंगे। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु जाओ ऐसे ही हो। अगर तुम्हें मेरे विवाह को देख करके आनंद की अनुभूति होती है, अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है, अगर तुम्हें भक्ति प्राप्त होता है, अगर मेरे विवाह को श्रद्धा और विश्वास के परिणय होने के बाद अगर कोई रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न होता हो, और मेरे भाई बहन याद रखना कि जब तक भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संसार में नहीं आपके हृदय में नहीं कराओगे, श्रद्धा और विश्वास को एक परिणय सूत्र में नहीं बांधोगे, तब तक मैं निश्चित रूप से कहता हूं आप राम कथा के अधिकारी नहीं बन पाओगे। कदापि संभव नहीं है, याद रखना इस बात को। राम कथा के वही अधिकारी बन सकता है जो श्रद्धा और विश्वास को अपने हृदय में बांधना, परिणय सूत्र में बांधना। इसलिए शिव जी का विवाह पहले सुनाया गया है। दोनों श्रद्धा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना पश्यन्ति सिद्धा शांत स्थमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास को एक सूत्र में बांधो और तब जो है आप राम कथा के अधिकारी। जब शिव जी की कृपा होती, माता पार्वती की कृपा, इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जय पर कृपा न करहि पुरारी असो न पाव मुनि भगति हमारी। शिव जी कृपा करे, बिना छल कपट के प्रेम हो जाए, बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु राम भगत करे लक्षण येहु। पहले शिव जी के चरणों में प्रीति हो जाए, माँ भगवती के चरणों में प्रीति हो और उनकी जब कृपा होती है जीव के ऊपर, तब वो राम तत्व उसके जीवन में प्रादुर्भाव होता है। इस विवाह का यही अर्थ है मेरे भाई बहन कि श्रद्धा और विश्वास को बिहाल बिहाव सन सुनाबे ना तो हंसी मजाक में निकल जाए। और आज सनातन धर्म के व्यक्ति को इसका आध्यात्मिक अर्थ बताना बहुत जरूरी है गुरु जी, इसलिए लोग भटके जा रहे हैं। आज जो है विवाह हो रहा है, साक्षात महाराज जी पंडित जी महाराज जो है बैठ करके साकोचार रात के 3 बजे तक पढ़ते हैं। ब्राह्मण देव को दूल्हा दुल्हन जो है प्रणाम करना चाहिए। और ये दोस्त यार लोग तुम्हारा एक बार जीवन में शादी होते करके उसको ड्रिंक कराते हैं। शर्म आनी चाहिए सनातन धर्म के लोगों को इस तरह की हरकत करते हुए। विवाह में यज्ञ होता, मंत्र उच्चारण होता है, आहुति देता है, बगल में जो है ना टंगरी चुरदृत है। फोकट में आए का महाराज हो मेरा साकोचार पढ़ा थे, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। उस दिन पवित्र होना चाहिए, माता पिता को उपवास करना चाहिए। और ये दोस्त यार लोग शराब के भट्टी में दुकान में जाकर के गाड़ी रोक देते हैं। क्या ये विवाह फलीभूत होगा? और यही कारण है कि 20 साल 22 साल 24 साल के लोनी मन विधवा हो जाते हैं। काबर बिहाज की बार गड़बड़ी है गुरु जी, सीधा सीधा बोला था।
विवाह को विवाह के तौर पर करना चाहिए। अपने बच्चों को समझाओ कि विवाह कैसे। यह छठी हुआ थे, भगवान के कथा हुआ थे, इति आकर के ए लगा वो लगा। अरे यार क्या हरकत है, अपने धर्म कर्म में बिगाड़ा होगा तू मन, दूसरा धर्म में देखे होगा। दीदी हो मैं पूछा था तू मल्ला मस्जिद में जाग देखू, चर्च में जाग देखू, गुरुद्वारा में जाग देखू, कितना चुपचाप सबको हमारे भगवान के चरण में प्रणाम करते। तो हमारे भगवान के कथा होते तो पी खा के नाचे बर कौन शिक्षा दे है? हमारे जब धर्म कर्म के बिहाव होते तो लड़ी झगड़ा हुल्लड़ काबर होते। हर चीज में होली हुआ थे तो गोबर लगो तो रे, चिखलल उछालो रे, मातर हुआ थे गोवर्धन पूजा होते तो पी खा लड़ाई झगड़ा करो रे, और कुछ तिहार हुआ थे तो मारपीट करो रे। ये हरे का हिंदू धर्म बताओ। रामायण हुआ थे तो वो भड़ 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 गवैया मल्ला बुला, भड़ 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 बजैया मल्ला बुला, और रामायण वाले मन तक को पैसा सोटे पड़ जाए, इसने पाते इसने ताली पीटवा धर धर धर। क्या अर्थ निकलता है इन सब चीजों का? सही अर्थों में समझना सीखो मेरे भाई बहन। श्रद्धा और विश्वास को अपने जीवन में उतारो। इस शिवलिंग जो है ना, ये श्रद्धा और विश्वास का दोनों माता भगवती का स्वरूप है। थोड़ा और चिंतन करें गुरु जी, एक भजन, और ज्यादा टाइम ले लेता हूँ, समझ आ गया। चंद्रदेव की जय। जिंदगी के डोंगा लड़ा खेवैया रे, कौन बेरा उड़ जाही तोर तन के चिड़िया रे। कौन घड़ी कौन बेरामा जीवरा उड़ जाही संगवार रे। लाख जतन कर लेगा नहीं मिले जिंदगानी तोला रे दोबारा, नहीं मिले जिंदगी तोला रे दोबारा। हाड़ मास के काया माँ मिल जाही रे मयारू, तोर सुंदर चेहरा एक दिन माटी माँ पटाही रे मयारो। तोर सुंदर काया एक दिन माटी माँ पटाही रे मयारो। हो रे हो तोर सुंदर काया हरि बिना तेरे से हो रे हो तुम सुंदर काया हरि बिना तेरे से हो।
चंद्र शंकर हरि ओम। एक बात का ध्यान रखा जाए, जीवन में कभी भी स्वार्थी न बना जाए। थोड़ा परमार्थ की दिशा में व्यक्ति को चलने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सेवा भाव समर्पण भाव होना चाहिए। यहाँ पर संकेत ये मिलता है, लगे सवारन सकल सुर। ये देवता लोग जो है अपने वाहनों को, विमानों को सजा रहे हैं। अलग अलग देवता के अलग वाहन होते हैं, आप सबको पता है, क्योंकि बारात जानी। और आजकल बारात जाते हैं तो लोग कितने फैशन का जमाना है भाई, एक से एक। पहली बैला गाड़ी में जाए ना गुरुजी, आप मन गे हो एक आध झटके में वो दे हमारा आदरणीय मन बैठे महाराज है ना। एक बात सुंदर भजन कथा सुनो हमार बात। बैला गाड़ी में कैसे जाई, इधर सबरी मैया बरोबर दिखत, सब आगू वाले ए दिल कहा था पक्का बाल वाले, और ध्यान दूसरा डहार है। महिल के थे का दाई कहा था, हाओ माता तो ही कहा था। ये दे इकर जमाना में बैला गाड़ी में जाए बारात पूछ लेने थे, सही कहा था ना दाई। अभी आगे एसी वाले कारवार मन है जो है, अब ओकर पहली काम में जाए जानता, सब देवता का अलग अलग जो है विमान है नहीं, हवे तो नहीं है। जैसे लक्ष्मी माता का हरे है विमान, तो मन तो अदम पूजा करता वो सुरहुतिक दिन है नहीं। सुरहुतिक दिन ज्यादा पूजा मत करे करो। लक्ष्मी माता आते ना तो संग में ओकर वाहन उल्लू तक आते। हाँ, और तुमन पूजा करे बने धन के वर्षा करबे माता रानी, और ओकर उल्लू उल्लू बना के फुर रह जाते है नहीं गा। सब देवी देवताओं का एक आसन बताया गया, वो सांकेतिक है। गणेश जी का जैसे चूहा है, कार्तिकेय जी का मोर है। सब देवी देवता जो अपने वाहनों को सजा रहे हैं। क्यों सजा रहे हैं, इतनी जल्दबाजी क्या है बारात जाने की। देवताओं को रामचरितमानस में ना एक जगह पर स्वार्थी भी बताया गया। इसी कथा प्रसंग शिव जी के आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहत जनु परमारथ। ये देवता एक नंबर के स्वार्थी है। ये मन का सोचा थे, जो इस तरह से अगर भगवान शंकर के जल्दी से बिहाव हो जाते, जल्दी जल्दी बारात जब वो जल्दी जल्दी बिहाव हो है नहीं, और जल्दी से वो कर लइका है, और फिर जल्दी से लइका है तो जल्दी से तारकासुर भोंग के मार ही। अब तारकासुर देवता मन के ऊपर अत्याचार करते जी। तो ये मतलब भगवान शंकर के बिहाव चिंता नहीं है, अपन चिंता है कि चलो जल्दी बारात चलेंगे तो जल्दी भगवान शंकर के बिहाव हो ही, तो ओकर बेटे का बेटा ये संसार में आही, और ओकर द्वारा कार्तिकेय के द्वारा जो है तारकासुर के वध हो जाए। ऐसे मतलब ज्यादा चिंता पड़े हवे, ज्यादा चिंता छा है। तो ये मन भगवान शंकर ला भुला गए है। ये पक्का स्वार्थी होते इसने बरतिया में, जब अपन दोस्त यार मतलब ध्यान नहीं देवे, चल भाई दुल्हन तक को ख्याल रखे जाए, कोई नहीं ख्याल, बस लगन पत्रिका बची, सब अपन 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 जगह भाग गए। अब एती बर जो है होई सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। देवलोक में देवता नृत्य के, देवताओं की जो पत्नियां हैं वो नृत्य कर रहे हैं, सब जो है नाचने लगे, गाने लगे। किस लिए गाने लगे, बोले शुभ हो रहा है, मंगल हो रहा है। किसके लिए, उन व्यक्ति के लिए जो वास्तव में जो है इस विवाह का सही अर्थ लगाना जानते हैं। बात समझ में आ रही है, उनके लिए शुभ होगा, आपके जीवन में शुभ होगा, आपके जीवन में मंगल होगा। आपके जीवन में भी ये तरह तरह की देवांगनाएं जो है ये स्वर्गीय अप्सराएं नृत्य करने लगेगी, आप स्वयं नाचने लग जाओगे। लेकिन इस विवाह को अगर सही अर्थों में समझ लोगे तो इस विवाह को श्रद्धा विश्वास को एक परिणय सूत्र में इस विवाह को इधर शादी करके बताओ, अपने हृदय के अंदर भक्ति और ज्ञान का मिलन जैसे हुआ माता जानकी और भगवान राम का, कहाँ हुआ, हृदय का विवाह है वो, बाहरी वो पूरा भौतिक विवाह नहीं है। तो उसके लिए शुभ होगा, उसके लिए मंगल होगा, उसके हृदय में जो अंतःकरण में जो है सब नाचना गाना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान शंकर को इस तरह से सुबह मंगल होने लगे। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा। शिव जी के जो गण थे उन्होंने शिव जी का श्रृंगार किया, फिर पीटी सांप के मोर बना दी सही है ना। फिर पीटी सांप देखे उन्हें है, जहर नहीं रहे दाइयों माए, ऐसा मन धोखा में रहते जहर रहते। फिर पीटी सांप में जहर नहीं रहा, चारे ठग सांप में जहर रहते, किंग कोबरा में, रसल स्वाइपर, इंडियन क्रेट स्नैक एंड
क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक माम्बा। 4 प्रकार के सांप में ही जहर होता है, पिरपिटी सांप में जहर नहीं होता है। ठीक है, डरवा थे कई छकमन है चाप दी साड़ी फूके लगी मरही ऐसे के 16 प्रकार के करायत सांप होते, डंडा करायत, घोड़ा करायत, काय 16 प्रकार के थे, 4 प्रकार के सांप में जहर होते। ठीक है ना, बाकी मन में नहीं रहा है। और झाड़ फूक वाले मन जानत रहे थे 5000 लगी चल जड़ी की दी, लूट चक्कर में नहीं, हॉस्पिटल जाओ सांप काट लेगा तो। ठीक है ना, तो शिव जी का श्रृंगार करते हैं सर्पों का। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो काल को भी, काल का स्वरूप है सर्प जो है, उसको श्रृंगार के रूप में अपने जीवन में धारण करते हैं। कुंडल कंकन पहरे ब्याला तन विभूति पट के हरि छाला। और इस तरह से सुंदर जो है भगवान शंकर को जो है बिच्छू इच्छू कुंडल पहना दी, त्रिपिटी सांप मलयमन में लपेट दी, मृगशाला जो है लपेट दे है। और इस तरह से एक हाथ में डमरू और एक हाथ में जो है त्रिशूल पकड़े से का हल्दी वल्दी छुपर ले थन महाराज जैसे कि सबे काल शमशान घाट के चिता राख ले उठा के लाओ और पूरा फद ले शमशान सब बरतिया भूत प्रेत योगिनी पूरा परेतिन मरेतिन बना के सुंदर बारात गी सबे। और ये विवाह के यही अर्थ हुआ थे कि श्रद्धा और विश्वास को अपने जीवन में एक सूत्र में बांधा जाए। तब आप राम कथा के अधिकारी। पीली बत्ती का संकेत है, आपसे विदा लेकिन 2 मिनट के लिए भगवान नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सिया के राम चंद्र शंकर हरिओ। इस गीत की रचना परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री रत्न चौधरी जी ने किया है, जिन्हें मैं आप सभी के बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे के गणिते विधाता, सगे बेटी होगे सगा पहुला। 9 महीना ले तोला कोख मारा क्यों बेटी हो। 10वां तोला जन्माय उमर हीरा नीवो। तिरिया जन्म मोला काबर दे विधाता। बेटी पराया काबर होतेगा, मुझ सोना बिटिया वो मुझ हीरा गुड़िया रे। तिरिया जन्मला काबर हो बेटी जन्मला काबर देहसते विधाता। हो सगा बरोबर हो पहुला बरोबर, दिन ला पहाथ होगा। दाई दादा के दुलूरिन बेटी सगा होगे वो। मुर सगा मुर पहुना बिटिया वो, मुर सगा बिटिया रे। कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना
सगे बेटी होगे सदा बहुला कैसे विधाता गढ़ना सगे बेटी होगे सदा बहुला धर्म बैठावे ये जब बेटी से ससुरा रीता होवे बना रीता होवे बना कैसे विधाता गढ़ना सगे बेटी होगे सदा बहुला कैसे विधाता गढ़ना सगे बेटी होगे सदा बहुला काया ये तुमलो महीना ले मैं हमको तुम्हारा है वो दुख तेरा सही सही है बेटी मैं सिरा ढाके हो मैं सिरा ढाके हो बेटी मैं सिरा ढाके हो अंगरे घर रे गाके रोनी संग बिरला बाके हो तोर सुरतिया देख तुलौरी दिन रतिया लगाके हो दिन रतिया लगाके हो बेटी दिन रतिया लगाके हो लागे कन्ये छूटत के पारा आए बेगा कैसे वही मानो सुन ले मोर रानी बिटिया सुन ले मोर रानी बिटिया कैसे विधाता गढ़ना सगे बेटी होगे सदा बहुला कैसे विधाता गढ़ना सगे बेटी होगे सदा बहुला
जोरदार ताली बजा करके हमारे संत मन के स्वागत करो। प्रस्तुति आप मन ला पसंद आई सोई तो। और हमारे बीच में स्वरांजलि मानस मंडली तुमा कला जिला धमधा दुर्ग जिला के मंडली अभी आप मन ला बहुत सुंदर ढंग से भूत भावन भोलेनाथ महादेव के विवाह के प्रसंग और कथा आप सब लोग सुनामत रही से। तो आओ, आपकी प्रस्तुति बहुत ही प्रभावशाली रही से। और आपके सम्मान में सम्माननीय श्री और महतारी यूट्यूब चैनल के ढाले भी 50 रुपया आपके मंडली ला श्रद्धा सुमन भेंट अर्पण हो है।